वो वेद जो है वो किसी के द्वारा लिखे नहीं गए। हमारे वेद उस परम पिता परमात्मा की वाणी है, उस परम पिता परमात्मा के द्वारा वो प्रकट हुए हैं। और वेदों में कोई ऐसी बात नहीं है, वेदों में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस संसार को पूरी ना कर सके। बोले श्री वेद भगवान की जय। हमारे कितने वेद हैं? जिन जिनको याद है वो हाथ खड़ा करें। कौन कौन से वेद हैं? आगे आगे से आवाज आ रही, पीछे से नहीं आ रही। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आचार्य जी ने कल आपसे ये बात कही थी कि साथ में कॉपी पेंसिल जरूर ले आना और लिख लेना इन बातों को। जो जो बातें मेरे जीवन का निर्माण करेंगी, जो जो बातें मुझे जाननी चाहिए, वो बातें मुझे लिख लेनी चाहिए ताकि मुझे स्मरण रहे। ये एक बार सुनने से स्मरण नहीं रहती है, इनको तो बार बार सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि ये आपके इस अमृतसर का आयोजन 5 साल बाद हो रहा है। अभी 5 साल पहले जो आयोजन हुआ है, 5 साल पहले जो पूज्य श्री गुरु महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है, किसी से पूछ लिया जाए तो नहीं पता होगा किसी को। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की। पर यदि किसी ने उसको लिख लिया होगा तो वो जीवन भर याद रहता है। इसलिए हमें अच्छी बातें लिखनी चाहिए। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कल मैं दोबारा फिर पूछ लूंगा आपसे। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो ये वो वेद हैं जो वेद संसार में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु नहीं कुछ कर सकते तो वो ये कर सकते हैं कि जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसका अपना खान पान रहन सहन नहीं अच्छा है, उसको ये पवित्र नहीं कर सकते, कभी उसको पवित्र नहीं करते। चाहे वो जितना मर्जी वज्रानंदी हो, जितना मर्जी वो विद्वान हो, जितना मर्जी वो भक्ति करता हो, जितनी मर्जी आराधना करता हो। दुनिया में रावण जैसा ना कोई विद्वान हुआ है, रावण जैसा ना कोई धर्ममय तपस्वी संगीतमय हुआ। इतना बड़ा रावण विद्वान था, तपस्वी था, साधक था, परमात्मा को खुश करने के लिए हवन करता था। हवन करते समय अपने सिर की एक आहुति दे देता था। इतना बड़ा वो तपस्वी था, पर अंतिम समय उसको भी वो वेद पवित्र नहीं कर पाए क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं था। उसकी प्राय स्तर पर वो निगाह रखता था, बुरे कर्म करता था, संतों को हवन नहीं करने देता था, भक्तों को परमात्मा की भक्ति नहीं करने देता था। इसलिए जितना मर्जी वो विद्वान था, जितना मर्जी वो तपस्वी था, परंतु अंतिम समय में उसको परमात्मा भी, वेद भी पवित्र नहीं कर पाए। जैसे आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीनम, मेरे साथ बोलो आप, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आज मैंने आपको बोल दिया, कल आपसे सुनूंगा मैं ये पंक्ति। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। कल आते आपने मुझे सुनानी है ये पंक्ति कि जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसको वेद भी पवित्र नहीं करते। और कहने का अर्थ ये है कि मैंने अपने आचरण को अच्छा करना है। कहते यद यज्ञदीता सह षड्विरंगैः। कहते वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। 4 वेद हैं, 6 अंग हैं। अब 6 अंगों के बारे में आपसे पूछूंगा नहीं, आपको याद नहीं रहेंगे।
कल कॉपी पेंसिल ले आना तो लिख लेना। तो कहते हैं 4 वेद और 6 अंग मिलकर भी आचरणहीन मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकते। कहते किस तरह संधांसेनम मृत्यु काले त्यजन्ति। मृत्यु काल आने पर जब हमारे प्राण निकलने होते हैं तब ये हमें छोड़ देते हैं, हमारा त्याग कर देते हैं। जिस प्रकार नीड़म शकुंता एवं जात पक्षा, जिस प्रकार पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घोंसलों में रहते हैं, पर कब तक रहते हैं घोंसलों में लोग? जब तक उनमें पंख नहीं आ जाते। और जैसे उनमें पंख आए और वो घोंसला छोड़कर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कहते जिस प्रकार वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे पंख आने पर घोंसलों को छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार आचारहीन व्यक्ति को मृत्यु काल में ये वेद और शाग भी छोड़कर चले जाते, उनका साथ नहीं देते। इसलिए हमारा आचरण बड़ा पवित्र होना चाहिए, बड़ा शुद्ध और निर्मल होना चाहिए हमारा आचरण। हमने परमात्मा की भक्ति करनी है, हमने परमात्मा की साधना करनी है, हमने परमात्मा को पाना है। तो ये वेद कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम ययेत, कि यदि हमने देवता की पूजा करनी है, देवता की आराधना करनी है, तो पहले हमें खुद देव बनना पड़ेगा, खुद हमें देवता बनना पड़ेगा, तब हम देवता की पूजा कर पाएंगे। 2 तत्व हैं हमारे पास, 2 तत्व हैं, अग्नि और जल। यदि इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या होगा? अग्नि और जल को मिला दे तो क्या होगा? दोनों में से एक तत्व नष्ट हो जाएगा। अग्नि में जल डालेंगे तो अग्नि नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अग्नि के ऊपर अगर जल को रख दें तो क्या होगा? जल बाष्प बनकर उड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दोनों एक ही है ना, अलग अलग है, इनके गुण अलग अलग है, स्वभाव इनका अलग अलग है। इनका गुण और स्वभाव अलग अलग होने के कारण यदि इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो दोनों में से एक तत्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार हम जो मानव देह है ये अत्यंत पवित्र है, मलिन है, अशुद्ध है। यदि परमात्मा की भक्ति ऐसे ही करने लग जाएगा अपवित्र मन से, अशुद्ध मन से, तो भक्ति की सफल नहीं होगी, कभी वो तपस्या सफल नहीं होगी इसकी, उसका उल्टा परिणाम हमें मिलेगा, हमें दुख और कष्ट भोगना। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की। परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, निर्दोष है। परमात्मा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, कहते हैं परमात्मा है वो निर्दोष है और सबके लिए समान रूप से है। इसी प्रकार यदि हमने उस परमात्मा की भक्ति करके उसको पाना है तो हमें भी निर्दोष होना पड़ेगा।